पहले अभिषेक बनर्जी, अब कल्याण बनर्जी, दोनों विपक्ष के नेताओं पे हमला हुआ। क्या लोकतंत्र में विपक्ष सुरक्षित है? नमस्कार दोस्तों, इस देश में कुछ नहीं हो सकता। क्या यह वाक्य आपने कभी सुना है? लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वाक्य को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि इस देश में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। सवाल यह है कि इस देश में जो हो रहा है उसे हम देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, फिर कल्याण बनर्जी पर हमला हो गया। वीडियो सामने आया, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, अभिषेक बनर्जी को किस तरह से मारा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ और वीडियो सामने आता है, और इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। पहले वीडियो को देख लीजिए, कल्याण बनर्जी पर किस तरह से हमला होता है। इस हमले के बाद वीडियो सामने आते हैं, आरोप लगते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन इन सबके बीच कुछ सवाल है जो शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हैरानी की बात यह है कि इन सवालों का जवाब कोई भी नहीं देना चाहता। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं को पीटा जाना अब एक सामान्य बात हो गई है? अगर आपका जवाब नहीं में है तो फिर यह बार बार क्यों हो रहा है? किसके इशारे पर यह घटनाएं की जा रही हैं? विपक्ष के नेताओं पर हमला क्यों हो रहा है? अगर किसी विपक्षी नेता पर हमला होता है तो क्या यह केवल कानून व्यवस्था का मामला है, या लोकतंत्र का मामला है, या सरकार का इसमें कुछ मामला है? आखिर मामला क्या है? क्या लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने के लिए होता है? क्या लोकतंत्र में विपक्ष को रहने का अधिकार नहीं है? क्या विपक्ष की सुरक्षा लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या विपक्ष के लोगों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? दोस्तों, भारत का संविधान विपक्ष को कोई उपकार नहीं देता है, वह विपक्ष को अधिकार देता है। आलोचना का अधिकार देता है, विरोध का अधिकार देता है, प्रदर्शन का अधिकार देता है, सवाल पूछने का अधिकार देता है। अगर यही अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना, तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। सरकार किसी की बनी, सरकार बनी, जैसे भी बनी बन गई। अब जो सरकार बन गई है तो विपक्ष के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? अब सवाल पश्चिम बंगाल सरकार से है। अगर आपके राज्य में बार बार बड़े राजनीतिक नेताओं पर हमले हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या केवल विपक्ष जिम्मेदार है, या केवल प्रदर्शनकारी जिम्मेदार हैं, या केवल कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? अगर एक सांसद को अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना पड़ता है तो क्या आपको यह सामान्य बात लगती है? अगर एक सांसद के सिर पर पत्थर मार दिया जाता है तो क्या इसे केवल एक राजनीतिक घटना कहकर आगे बढ़ा दिया जाएगा? अगर यह सब किसी दूसरे राज्य में होता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? अगर यही सब दूसरे दल के नेताओं के साथ होता, भाजपा के नेताओं के साथ होता, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? क्या आप वही बात कहते जो आज कह रहे हैं? अब सवाल केंद्र सरकार से है, सवाल प्रधानमंत्री मोदी से है, सवाल गृह मंत्री से है। अगर देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की राजनीतिक हिंसा होती है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या लोकतंत्र केवल चुनाव आयोग तक सीमित है? आप क्या कर रहे हैं सरकार में बैठ करके? आपकी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या लोकतंत्र का मतलब केवल मतदान करवा देना बस हो गया, फिनिश? या फिर राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना भी है, विपक्षी नेताओं के जान माल की सुरक्षा करना भी है? जब विपक्षी नेता सुरक्षित नहीं रहेंगे, जब विपक्षी नेता अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो लोकतंत्र किस बात का? आप घोषित कर दीजिए कुछ। अगर लोकतंत्र आपको लगता है कि लोकतंत्र नहीं चाहिए तो आप घोषित कर दीजिए। आप छुपा के क्यों बैठे हुए हैं? केवल राजनीतिक बयानबाजी ठीक नहीं है, आप करके दिखाइए। अब एक और कठिन सवाल है, क्या भारत में राजनीतिक असहमति के लिए जगह सिकुड़ रही है? क्या भारत में राजनीतिक असहमति या विरोध की राजनीति अब मायने नहीं रखता है, या उसको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा? क्या हम धीरे धीरे ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ विरोध करने वाले लोगों को दुश्मन की नज़र से देखा जाएगा, जहाँ सरकार की आलोचना करना और सरकार से नफरत करना एक ही चीज़ माना जाएगा, देशद्रोह माना जाएगा? सरकार के खिलाफ बात करने का मतलब, सरकार की आलोचना करने का मतलब देशद्रोह के रूप में देखा जाएगा, जैसा कि बीजेपी के नेता कई सारे कहते आ रहे हैं। जहाँ असहमति हो वहाँ राष्ट्र विरोध या व्यवस्था विरोध बताकर खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं होती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत असहमति होता है, विरोध होता है, आवाज़ होती है। सत्ता के खिलाफ बोलना, अपने हक के लिए बोलना, अपनी आवाज़ उठाना, अपनी ज़रूरतों के बारे में बोलना, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। क्योंकि सत्ता तो हर देश में होती है, लेकिन असहमति को सम्मान देने वाला देश कौन है? वह कौन सा देश है जो असहमति को सम्मान देता है? वह कौन सा देश है जहाँ पे विपक्ष की बातों को सुना जाता है, विपक्ष के लोगों की सुरक्षा दी जाती है? आज अगर किसी पार्टी का नेता पीटा जाता है, उसके समर्थक पीटे जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये लोकतंत्र पे हमला है। ये हमला किसी नेता पे हमला नहीं है, विपक्ष पे हमला नहीं है, ये लोकतंत्र पे हमला है, सीधा सीधा हमला है। कल दूसरी पार्टी का नेता अगर पीटा जाएगा तो क्या दूसरे लोग तालियां बजाएंगे? सवाल यह है कि किसी भी राजनीतिक हिंसा का एक समान विरोध करने के लायक बचे हैं, या हम विरोध कर रहे हैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, पक्ष या विपक्ष की नज़र से ऊपर उठ करके?
क्या हम किसी भी हिंसा के विरोध में, किसी भी बलात्कार के विरोध में, किसी भी हत्या के विरोध में हम खड़े हो रहे हैं? या केवल विरोध तब करते हैं जब पीड़ित हमारी पसंद का होता है, या पीड़ित हमारी पार्टी का नेता होता है, या हमारी पसंद का नेता होता है? तो क्या हम पसंद के हिसाब से न्याय और अन्याय देखेंगे? सवाल तो पुलिस से भी है। राजनीतिक हिंसा होती है तो पुलिस की क्या भूमिका होती है? पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस का अपना कोई रोल नहीं है? क्या पुलिस हर काम राजनीति के दबाव में ही काम करती है? अगर किसी आम नागरिक के साथ यही घटना होती है तो क्या पुलिस कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी? अगर किसी सत्ताधारी दल के बड़े नेता के साथ यही हुआ होता तो क्या सुरक्षा व्यवस्था ऐसे ही होती? क्या कार्यवाही ऐसी होती? क्या जवाबदेही ऐसे ही तय होती? क्या पुलिस संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं है? क्या पुलिस राजनीतिक शक्तियों के प्रति जवाबदेह नहीं है? और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या एक छात्र सुरक्षित महसूस करता है जब वह विरोध प्रदर्शन करने जाता है? क्या वह किसान सुरक्षित महसूस करता है जब सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जाता है? क्या कोई पत्रकार सुरक्षित महसूस करता है जब वह सरकार से कठिन सवाल पूछने के लिए जाता है? क्या कोई सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित महसूस करता है जब वह किसी सरकार के खिलाफ आलोचना करता है या तीखे सवाल पूछता है? क्या कोई विपक्षी नेता सुरक्षित महसूस करता है जब वो सरकार से जवाब सवाल करता है, जनता के सवाल उठाता है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं में है तो समस्या केवल पश्चिम बंगाल की नहीं है, यह समस्या लोकतंत्र की है। यह समस्या लोकतंत्र पर आए हुए संकट की है। दोस्तों, आज राजनीति में एक खतरनाक प्रवृत्ति दिखाई देती है। हर पार्टी अपने ऊपर हुई हिंसा को लोकतंत्र पर हमला बताती है, लेकिन विरोधी पार्टी के साथ हुई हिंसा पर अक्सर चुप हो जाती है। क्या लोकतंत्र का मतलब यही है? क्या संविधान केवल अपने समर्थकों के लिए है? क्या कानून केवल अपने लोगों की रक्षा करेगा और दूसरे लोगों के लिए नहीं करेगा? क्या कानून सिर्फ सत्ता के लोगों के लिए, सत्ताधारी लोगों के लिए, सत्ताधारी पार्टियों के लिए ही काम करेगा? दूसरे विपक्ष के लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम नहीं करेगा? अगर ऐसा है तो लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में क्या अंतर बचता है? और प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं इस मामले में? गृह मंत्री क्यों चुप है इस मामले में? क्यों नहीं जवाब देते हैं वो लोग? और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सीधा सा सवाल है। आप दुनिया भर में लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने ही देश में विपक्ष के सांसदों पर हमला हो रहा है और आप चुप हैं। आपकी सरकार है वहाँ पे और आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर बंगाल सरकार विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है या जानबूझ करके या जैसे भी नहीं कर पा रही है, आप उसको टर्मिनेट कीजिए, उनका इस्तीफा लीजिए, सरकार बदलिए, वहाँ पे एक्शन लीजिए, सरकार के ऊपर कार्रवाई कीजिए कि उस सरकार के रहते हुए विपक्ष के नेताओं पर हमला क्यों हो रहा है। ये कौन पूछेगा? क्या गृह मंत्री ने पूछा? क्या प्रधानमंत्री ने वहाँ की सरकार से पूछा? क्या मीडिया ने पूछा? कौन पूछेगा इस सवाल को? क्या आलोचना करने वाले को बराबर का अधिकार मिल रहा है आपके सरकार में? मोदी जी किस लोकतंत्र की बात करते हैं? आपके राज्य में किस लोकतंत्र की बात हो रही है? आपके राज्य में विपक्षी नेताओं को पीटा जा रहा है, आप लोकतंत्र की बात करते हैं? आपकी सरकार में मीडिया जो है उस विषय पर डिबेट नहीं करती है, एक तरफा न्यूज़ चल रहा है। किस लोकतंत्र की बात करते हैं आप? क्या राजनीतिक विरोधियों के लिए लोकतंत्र की स्पेस बढ़ रहा है या घटाया जा रहा है? क्या कर रहे हैं आप? लोकतंत्र की पहचान यह नहीं होती है कि सत्ता कितनी ताकतवर है। लोकतंत्र की पहचान यह होती है कि सत्ता की आलोचना करने वाला व्यक्ति कितना सुरक्षित है। अगर कोई सवाल उठा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके जान माल की कितनी सुरक्षा है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी नेता को, किसी कार्यकर्ता को, किसी पत्रकार को, किसी महिला को, किसी पुरुष को, किसान को, नौजवान को, बेरोजगार को सवाल पूछने का अधिकार नहीं रहेगा, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं रहेगा, भीड़ जो है फैसला करेगी, किसी को मार देगी, किसी को कुछ भी कर देगी, कौन सवाल पूछने जाएगा? क्या ये डर पैदा करना है इस देश में? इसलिए यह लड़ाई किसी एक नेता की नहीं है, यह लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है। यह लड़ाई उस विचारधारा की है जो इस देश में असहमति को जिंदा रखना चाहती है। यह लड़ाई उस विचारधारा की है जो इस देश में विपक्ष की आवाज़ को खड़ा रखना चाहती है, विपक्ष को जिंदा रखना चाहती है, लोकतंत्र को बचा कर रखना चाहती है। विरोध करने का अधिकार बचेगा या नहीं बचेगा, न्याय सबके लिए बराबर होगा या नहीं होगा, और लोकतंत्र केवल किताबों में रहेगा या ज़मीन पर भी दिखाई देगा, सवाल इस बात का है। फैसला किसको करना है? फैसला जनता को करना है। फाइनली गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा आपको कि क्या हो रहा है, लेकिन जनता को देखना है कि आपके देश में अब क्या हो रहा है। आज वो शिकार हैं, कल आप शिकार होंगे। इसलिए उठिए और सवाल पूछिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। क्या हमारे देश में अब विपक्ष के नेता सुरक्षित हैं? क्या हमारे देश में किसान, नौजवान, महिलाएं सरकार से सवाल पूछ सकती हैं, या सवाल पूछने पर इसी तरह की हिंसा होगी? आपको सवाल पूछना होगा कि जो बलात्कारी नेता हैं, जो जेलों में हैं, उनको बेल कैसे मिल रही है। आपको सवाल पूछना होगा कि जो बलात्कारी हैं वो जेल से जब रिहा होते हैं तो उनको फूल माला से स्वागत कौन करता है। ये कौन सवाल पूछेगा? आप किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते। एक नागरिक के रूप में आप किसी एक पार्टी के समर्थक नहीं हो सकते। हत्या, बलात्कार, हिंसा कुछ भी होता है, नागरिक के रूप में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका विरोध करें, सरकार किसी की भी हो। ठीक है, आप सरकार को समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों का तो विरोध करना बनता है ना। अगर ये विरोध नहीं होगा, विपक्ष को पीटा जाएगा, विपक्ष की आवाज़ को कुचला जाएगा, तो इसका मतलब न तो इस देश में किसान बोल सकता है, न तो इस देश में महिलाएं बोल सकती हैं, न तो इस देश में छात्र बोल सकते हैं, न तो इस देश में बेरोजगार बोल सकते हैं, न तो आप महंगाई पर बात कर सकते हैं, न तो बेरोजगारी पर बात कर सकते हैं, न तो हॉस्पिटल में दवाई की बात कर सकते हैं, सड़क खराब है उस पर भी बात नहीं कर सकते। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? आप किस विषय पर सरकार से पूछेंगे? किससे पूछेंगे?
प्रधानमंत्री की कुर्सी पे मोदी जी बैठे हैं, गृह मंत्री की कुर्सी पे अमित शाह जी बैठे हैं, तो क्या हम सवाल राहुल गांधी से पूछेंगे या मोदी जी से पूछेंगे? बंगाल में किसकी सरकार है? सरकार जिसकी है उससे पूछी जाएगी ना, तो जवाबदेही क्यों तय नहीं होती है? अगर बंगाल सरकार किसी मुद्दे पर फेल हो रही है तो एज ए प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या फ़र्ज बनता है? उन्होंने क्या सवाल पूछा? गृह मंत्री ने कुछ सवाल पूछा? अगर उन्होंने नहीं पूछा तो नागरिक के रूप में आपका फ़र्ज बनता है कि आप मोदी जी से सवाल पूछिए, गृह मंत्री जी से सवाल पूछिए कि उन्होंने क्या एक्शन लिया। विपक्ष के नेताओं को मारना, विपक्ष के नेताओं को पीटना, उनकी आवाज़ को दबाना, कुचलना, यह लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। गोदी मीडिया से आप सवाल पूछिए, जनता के मुद्दों को कितना दिखाती है, सरकार के मुद्दों को कितना दिखाती है, और जनता के मुद्दों को कितना दिखाती है, विपक्ष के मुद्दों को कितना दिखाती है। जब आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपके लोकतंत्र में आज की डेट में कितनी ताकत है और कितनी शिद्दत के साथ लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है या लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा है। जब ये सवाल पूछेंगे तब आपको पता चलेगा। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।